में आंखें बंद कोमलता से परमात्मा को याद करते हुए पूरे भाव से गहरी लंबी श्वास, फिर ओम का उच्चारण। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। प्रार्थना के लिए 3 बार ओम का उच्चारण। इनहेल, ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। दोनों हाथ की हथेली को ऊपर लेके जाएंगे, रब करेंगे। गरम हथेलियों को आंखों पर लगाएंगे, फिर एक बार रब करेंगे। दोनों शोल्डर पर, चेस्ट पर, पूरी बॉडी पर, फिर फेस पर। हथेली के अंदर धीरे से आंखों को खोलेंगे। परमात्मा को धन्यवाद। ओम सभी को। चलिए गर्दन की सूक्ष्म क्रिया करेंगे। दोनों हाथों को कमर पर, धीरे धीरे गर्दन ऊपर। होल्ड 1 2 3 4 5। एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। इनहेल 1 2 3 4 5। एक्सेल 1 2 3 4 5। Inhale 1 2 3 4 5। Exhale 1 2 3 4 5। Inhale, स्पीड में अप डाउन, अप डाउन। Inhale up, exhale down, up down, up down, up down, up down, up down, up down। रिलैक्स। इनहेल, एक्सेल करते हुए राइट शोल्डर 1 2 3 4 5। इनहेल, एक्सेल लेफ्ट 1 2 3 4 5। Inhale, exhale right 1 2 3 4 5। Inhale, exhale left 1 2 3 4 5। Inhale, स्पीड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इनहेल, एक्सेल करते हुए राइट साइड घुमाएंगे गर्दन को 1 2 3 4 5। इनहेल, एक्सेल लेफ्ट, सिर्फ गर्दन घुमाएंगे, बॉडी को सीधा रखेंगे 1 2 3 4 5। इनहेल, एक्सेल राइट 1 2 3 4 5। Inhale, exhale left 1 2 3 4 5। Inhale, स्पीड में 1 2 3 4। श्वास लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। 7 8 9 10।
रिलैक्स। इनहेल, एक्सहेल करते हुए नीचे लेके आएंगे गर्दन को। राइट से सांस लेते हुए पीछे, लेफ्ट से सांस छोड़ते हुए आगे। इनहेल, राइट से पीछे, एक्सहेल, लेफ्ट से आगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट से पीछे, राइट से आगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। रिलैक्स। गहरी लंबी सांस, बॉडी को रिलैक्स। राइट हैंड की मुट्ठी बनाएंगे। राइट हैंड ऊपर, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। थोड़ा स्पीड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरा हाथ एंटी क्लॉकवाइज, इसी को सॉरी, पीछे से आगे। 1 2 3 4 5। स्पीड में। 1 2 3। सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरा हाथ। इनहेल, एक्सहेल। 1 2 3 4 5। स्पीड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इनहेल। दूसरा उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। स्पीड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। गहरी लंबी सांस, बॉडी को रिलैक्स। चलिए, दोनों हाथों को साथ में। इनहेल, एक्सहेल। 1 2 3 4 5। स्पीड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। गहरी लंबी सांस। उल्टा घुमाएंगे, पीछे से आगे। 1 2 3 4 5। स्पीड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। गहरी लंबी सांस, बॉडी को रिलैक्स। आपको वीकनेस है? अच्छा, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा घुमाते रहिए तो एनर्जी आ जाएगी, ऑक्सीजन जाएगा ना अंदर, तो अपने आप बॉडी खुल जाएगी। गहरी लंबी सांस, बॉडी को रिलैक्स। कमर के लिए करेंगे। दोनों हाथों को कमर पर, थोड़ा सा गैप, पीछे खींचेंगे सांस लेते हुए। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, आगे। इनहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल। स्पीड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। गहरी लंबी सांस। चलिए, अब पैरों के लिए थोड़ा सा स्पीड में वॉकिंग करेंगे ऐसे।
ऐसे। जो पैर ऊपर उठा रहा है वही हाथ ऊपर, ऐसे योगिक जॉगिंग। इसको भी श्वासों के साथ करना है। श्वास लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। जो स्पीड में कर सकते हैं वो स्पीड में करेंगे, और जो नहीं कर सकते वो आराम आराम से ही करते रहेंगे। रिलैक्स, गहरी लंबी सांस। पूरा हाथ ऊपर उठाएंगे ऐसे, पैर के साथ पूरा हाथ ऊपर। स्पीड में। रिलैक्स, गहरी लंबी सांस। दोनों हाथों को कमर पर, पैर को ऊपर उठाएंगे ऐसे। 1 जिनको घुटने की तकलीफ है वो आराम आराम से ही करते रहेंगे, जंप नहीं करना है। रिलैक्स, गहरी लंबी सांस। चलिए, दोनों हाथों को वापस कमर पर, चेयर पोज बनाएंगे ऐसे। 1 रिलैक्स, गहरी लंबी सांस, बॉडी को रिलैक्स। दोनों पैरों को खोलेंगे, दोनों हाथों को सामने। इनहेल, एक्सहेल करते हुए राइट साइड नीचे, फिर अप। इनहेल, एक्सहेल। श्वास लेना है, छोड़ना, लेना है, छोड़ना। रिलैक्स, गहरी लंबी सांस। हर एक आसन को श्वासों के साथ करते जाइए। पूरा 1 घंटा आपका डीप ब्रीदिंग हो जाएगा ना, तो उससे बहुत लाभ मिलेगा। दोनों हाथों को कमर पर, राइट साइड घूम के नीचे ऐसे, फिर दूसरी साइड ऐसे भी कर सकते हैं। रिलैक्स, थोड़ी देर रिलैक्स, गहरी लंबी सांस। सेवेंथ नंबर का स्टेप, दोनों पैरों को खोल देंगे, दोनों हाथों को आगे, और श्वास लेते हुए पीछे।
रिलैक्स, गहरी लंबी सांस। नेक्स्ट है त्रिकोणासन। दोनों पैरों को खोलेंगे, दोनों हाथ सीधा। इनहेल, एक्सहेल करते हुए नीचे, ऐसे पूरा ऐसे। रिलैक्स, थोड़ी देर रिलैक्स, गहरी लंबी सांस। नेक्स्ट क्रॉस में ऐसे 1, सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना। रिलैक्स, गहरी लंबी सांस। टेंथ नंबर का स्टेप, दोनों हाथों को ऊपर, पादहस्तासन। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। रिलैक्स, गहरी लंबी सांस। 11वें नंबर का स्टेप जंपिंग का है। जिनको तकलीफ है वो नहीं जंप करेंगे, और जो कर सकते हैं वो करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिलैक्स, गहरी लंबी सांस। लास्ट 12th नंबर का, दोनों हाथ राइट साइड और दोनों पैरों को लेफ्ट। जंप करके चेंज करेंगे ऐसे। ऐसे हाथ को साइड चेंज कर देना है, ऐसे ऐसे। हाँ ऐसे। अब जंप करके पैर हाँ इस साइड और हाथ इस साइड। हाँ हाँ, दोनों हाथ। रिलैक्स। चलिए अब थोड़ी देर सब लोग लेट जाएंगे शवासन में, विश्राम। शवासन में लेट जाएंगे सब लोग थोड़ी देर के लिए, विश्राम। बॉडी को रिलैक्स, रिलैक्स, ढीला छोड़ देंगे। गहरी लंबी सांस। विश्राम अवस्था में बॉडी को रिलैक्स और अपनी श्वास प्रश्वास पर ध्यान। जो श्वास आ रही है उसको देखना है और जा रही है उसको देखना है। जब श्वास आ रही है तो अपनी नाभि को ऊपर जाते हुए देखिए, और जब श्वास वापस आ रही है तो अपने पेट को नीचे जाते हुए देखिए। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। आती हुई श्वास हमारी बॉडी में ऊर्जा ला रही है, ऊर्जा का संचार कर रही है, और जाती हुई श्वास बॉडी को विश्राम दे रही है। आती हुई श्वास को देखेंगे और ऊर्जा को फील करेंगे।
जाती हुई श्वास के साथ बॉडी को विश्राम मिल रहा है। आती हुई श्वास को देखेंगे और जाती हुई श्वास को देखना है। बॉडी को रिलैक्स, ढीला छोड़ेंगे। धीरे धीरे अपने ध्यान को, आंखें बंद रखेंगे, लेटे रहेंगे। अपने ध्यान को नीचे लेके जाएंगे, पैरों की उंगलियों पर, पैरों के अंगूठे को देखना है, अंतर्मन से देखना है। भावना से अपने अंतर्मन से नीचे जाएंगे, अपने पैरों के अंगूठे को देखेंगे, उंगलियों को, और शिथिल छोड़ देंगे, ढीला, साइलेंट। और ऊपर पैरों के पंजे को रिलैक्स, शिथिल छोड़ेंगे, साइलेंट। और ऊपर काब्स को रिलैक्स, शिथिल छोड़ेंगे, साइलेंट। और ऊपर घुटनों को रिलैक्स, सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए ऊपर आएंगे। धीरे धीरे शिथिल करते जाएंगे, शून्य अवस्था में छोड़ देना है। और ऊपर थाई को रिलैक्स, शिथिल, ढीला छोड़ देंगे। सारी मांसपेशियाँ साइलेंट होती जा रही हैं, शिथिल होती जा रही हैं, देखेंगे धीरे धीरे। और ऊपर कमर के सारे ऑर्गन्स को शिथिल छोड़ेंगे, कमर को रिलैक्स, शिथिल, ढीला छोड़ देना है। और ऊपर पेट को रिलैक्स, शिथिल छोड़ेंगे, साइलेंट। और ऊपर चेस्ट को रिलैक्स, ढीला, शिथिल छोड़ देंगे, साइलेंट। अपने हाथों पर आएंगे, हाथों की उंगलियों को ढीला, शिथिल छोड़ देना है, साइलेंट। और ऊपर हाथों की हथेलियों को शिथिल छोड़ देना है, साइलेंट। और ऊपर हाथों को रिलैक्स, शिथिल छोड़ेंगे, साइलेंट। और ऊपर शोल्डर्स को रिलैक्स, ढीला, शिथिल छोड़ेंगे। और ऊपर गर्दन को रिलैक्स, शिथिल छोड़ेंगे, ढीला। और ऊपर चिन को रिलैक्स, माउथ को रिलैक्स, नोज़ को रिलैक्स, आईज़ को रिलैक्स, ईयर्स को रिलैक्स, चीक को रिलैक्स, हेड को रिलैक्स, माइंड को भी फ्री, रिलैक्स छोड़ देंगे। पूरे फेस एरिया को ढीला छोड़ेंगे, शिथिल। अब अपनी पूरी बॉडी को शव की तरह पड़ा हुआ देखेंगे। मेरी बॉडी शव की तरह विश्राम अवस्था में पड़ी हुई है और मैं आत्मिक स्वरूप स्टार की तरह चमकते हुए थर्ड आई में, अपने आप को तीसरी आँख में देखना है, थर्ड आई में चमकता हुआ देखना है। एकाग्रता को बनाए रखेंगे। जब पूरी बॉडी साइलेंट है, आप योग निद्रा में हैं, इस अवस्था में जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वो आपके अंतर्मन तक जाएगा। अपने आप को आत्मिक स्वरूप में स्थित कर देंगे, थर्ड आई, तीसरी आँख में, और चमकते हुए अपने आप को देखना है। मैं स्टार स्वरूप आत्मा हूँ, चमकती हुई। और अपने आप में परमात्मिक एनर्जी को ऊपर से जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाता है या जादू की छड़ी से कोई कंटिन्यूअसली हमें एनर्जी दे रहा है, वैसे ही परमात्मा से परमात्मिक शक्ति को ग्रहण करना है, जो हजारों सूर्य के प्रकाश के तेज की तरह परमात्मा का तेज है। वहाँ से ऊर्जा आ रही है। परमात्मा अपने आराध्य का हाथ से भी ऊर्जा को आते हुए देख सकते हैं कि वो हमें शक्तियाँ दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। ऊर्जा को ग्रहण करते रहना है। सबके लिए अपने अपने इंडिविजुअल परमात्मा है सब, लेकिन है एक वही। तो सबके लिए अपने अपने, जैसे हमारा अपने माता पिता के साथ कैसा भाव होता है, ये मेरे हैं तो मैं जो भी बोलूँगा ये मुझे करेंगे, वैसे ही वो हमारे
परमात्मा जो है, जो भी शक्ति है, वो हमारे पिता हैं। अपने पिता की तरह अपने एक भाव से उनको जब हम मानते हैं तो वो हमारी हर एक चीज़ को ठीक कर देते हैं, वो हमें हमारी हर प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं। वैसे ही उनको पूरे भाव से याद करते हुए उनसे शक्तियों को लेना है। अदृश्य शक्ति सब चारों तरफ वही काम करती है। आप देखेंगे पेड़ पौधे छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, उनके अंदर जो ग्रीनरी है, हरियाली है, हरा कलर जो है वो कैसे आया, किसने बनाया? वो हम साइंटिफिक वे में अलग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लेकिन उसका जब अदृश्यता से आप देखेंगे कि सारी चीज़ें उसमें हैं, लेकिन वो आता कहाँ से, किसने चीज़ को ईजाद किया, उस चीज़ को लाया कौन? तो वो जब हम अदृश्य पे ध्यान देना शुरू करते हैं तब हम परमात्मिक शक्तियों को समझ पाते हैं कि कैसे सब लोग खाना खा लेते हैं। वही खाना हम खाएंगे तो इंसान बनेंगे, वही खाना जानवर खाएंगे तो वो जानवर बनेंगे। तो ये डिफरेंस किसने बनाया? ये सारी चीज़ें नई नई अलग अलग चीज़ जो क्रिएटिविटी है वो किसने बनाई? हमारी सांसें कौन चला रहा है? जब हम इस तरीके से देखते हैं तो हमें परमात्मा का ज्ञान होता है कि वो हर एक चीज़ में, हर एक चारों तरफ है। और उसी अदृश्य शक्ति को जब हम चारों तरफ देखते हैं, फील करते हैं, तो हमारे अंदर सबके प्रति समभाव आता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, समत्वम योग उच्यते मतलब सब में समान दृष्टि, समभाव में रहना। गर्मी सर्दी में समभाव में रहना, सुख दुख में समभाव में रहना, लाभ हानि में समभाव में रहना, और हर एक प्राणी के प्रति भी समभाव में रहना। जब हम अपने आप को और सबको समभाव से देखेंगे तभी हमारे अंदर का जो गिल्ट है, हीन भावना है, दुखी है, ईर्ष्या द्वेष है, घृणा है, क्रोध है, अहंकार है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। कैसे ख़त्म होंगी? यदि हमने अपने आप को सब में समभाव नहीं देखते हैं तो हम किसी को अपने आप से ऊंचा देखते हैं, किसी को हम अपने आप से कम देखते हैं। जब हम किसी को अपने आप से ऊपर देखते हैं तो हीन भावना आती है, और जब हम किसी को अपने आप से कमज़ोर देखते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आता है। तो ये सारे विकार ऐसे ही काम करते हैं। यदि हमारे अंदर परमात्मिक दृष्टि और समभाव आ गया, समत्वम भाव की, जैसे एक माता पिता के कई सारे बच्चे हैं, वो एक समान होते हैं उनके लिए, तो वैसे ही परमात्मा के हम बच्चे सब एक समान ही हैं। सब जो जितना उनको याद करता है उतना वो सक्सेसफुल होता है और सुखी रहता है। हम परमात्मा को भूल के अपनी चीज़ों में उलझे रहते हैं, फिर बोलते हैं भगवान हमारी मदद नहीं। हम बुलाते ही नहीं हैं उनको पूरे भाव से, पूरे दिल से। जब आप उनको पुकारोगे वो अवश्य आते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। तो अपने आप को समभाव में रखना है। समभाव में रखते हुए सबके प्रति प्रेम, करुणा, दया का भाव, सारे आपके जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, सब कुछ परमात्मा को समर्पित करते हुए समभाव में स्थित हो जाना। परमात्मा से सारी शक्तियों को ले लेना। मेरे अंदर अनंत सहनशीलता है, मेरे अंदर अनंत करुणा है, मेरे अंदर अनंत प्रेम है, मेरे अंदर अनंत दया का भाव है, क्षमाने की शक्ति है, एकाग्रता की शक्ति है, दृढ़ निश्चय की शक्ति है। ये सारी शक्तियाँ हमारे अंदर परमात्मिक शक्तियाँ हैं, वही सारे कार्यों को करता है। जब हम उसको अपने आप में कर्ता भाव से देखेंगे कि मैं नहीं कर रहा, वो कर रहा है, तो ऐसे ही सबके अंदर, हमारे अंदर वही भाव आएगा सबके प्रति कि इनके रूप में भी वो नहीं कर रहे हैं, परमात्मा करा रहा है। और जब ऐसा भाव आएगा तो हमारे अंदर किसी से कोई नफ़रत नहीं, कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि करने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। उसको याद करते हुए, उससे सारी शक्तियों को ग्रहण करते हुए अपने आप को शुद्ध स्वरूप में देखेंगे। देखो ऐसे परमात्मा हर किसी को, जब हम अपनी लाइफ में परेशान होते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कोई आए जो हमें इस प्रॉब्लम से खींच ले, बाहर निकाले। तो परमात्मा भगवान किसी न किसी रूप में आके या किसी न किसी रूप में आपको मदद भेजते हैं, आपको सही रास्ता दिखाते हैं।
हम सबको वो सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चूज़ करना, चॉइस हमारी होती है कि हम उसको ग्रहण करें या ना करें। जैसे योग, प्राणायाम, ध्यान, ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज के लिए तो आप दिन भर काम करते रहते हैं, वही आपकी एक्सरसाइज हो गई। लेकिन योग में हम पूरा ध्यान लगा के, श्वासों पर ध्यान दे के, श्वास प्रश्वास के साथ जब करते हैं ना, तो उसका हमारी बॉडी पे बहुत फ़ायदा होता है, बहुत असर होता है। तो वो चीज़ से भी आप अपने आप को सारी प्रॉब्लम से दूर कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, बार बार चिंतन करना है, अच्छी अच्छी चीज़ों का चिंतन, मनन, ध्यान करते रहना है, ताकि हम प्रॉब्लम में ना पड़े। धीरे धीरे सारी शक्तियों को ग्रहण करते हुए परमात्मा का धन्यवाद, शुक्रिया। रोज़ सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड करना चाहिए परमात्मा का, हर चीज़ के लिए धन्यवाद, हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद, जो भी हमारे पास है उसके लिए जब हम धन्यवाद देते हैं तो परमात्मा हमें वो चीज़ और देता है। जैसे हम किसी ने हमारी हेल्प की या कुछ दिया तो हम क्या बोलते हैं, थैंक यू। तो उसका भाव होता है कि इनको हमें और देना चाहिए। ऐसे ही परमात्मा का भाव होता है कि इसके अंदर लेने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, तो इसको हम और देते हैं। तो ऐसे ही सबका धन्यवाद। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। जितना हम धन्यवाद करेंगे उतना हम खुशी से, हमारे अंदर आनंद की प्राप्ति हमें होती है। धीरे धीरे अपने आप को वापस से अवेयर करेंगे। थोड़ा थोड़ा अपने हाथों की उंगलियों को मूव करना है, पैरों की उंगलियों को मूव करना है। धीरे धीरे बॉडी में वापस। धीरे धीरे बॉडी में वापस। अब लेटे लेटे हम कुछ आसन करेंगे। सीधे लेटे रहेंगे, सीधे लेटे रहना है। गहरी लंबी श्वास वापस बॉडी में। अब राइट पैर को उठाएंगे और अंगूठे को नाक से लगाएंगे, ऐसे। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, रिलैक्स। लेफ्ट पैर को उठाएंगे, एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल। वापस से राइट पैर को उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल। लेफ्ट पैर उठाएंगे, एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल। दोनों पैर से साथ में करेंगे। दोनों पैर को आपस में ज्वाइन कर देना है और हाथ से पकड़ के खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, रिलैक्स। फिर से एक बार दोनों पैरों को ज्वाइन। एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, रिलैक्स। गहरी लंबी सांस, बॉडी को रिलैक्स। अब अपने दोनों अंगूठे को ऐसे पकड़ के अप डाउन करेंगे, ऐसे। जिनसे हो, जिनको तकलीफ हो, आराम आराम से कर रहे हैं। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इससे वैसे तो पीठ की मसाज हो जाती है, लेकिन कमर की किसी को ज़्यादा तकलीफ है तो नहीं करना है, ऐसे। रिलैक्स। थोड़ी देर रिलैक्स, विश्राम, गहरी लंबी सांस।
कमर के लिए मरकट आसन करेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, 3 वेरिएशन तीनों करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड, एक के ऊपर एक लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, गर्दन को राइट साइड होल्ड करना है थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल अप, एक्सेल, पैरों को राइट, गर्दन को लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, हाँ, फिर से वापस चेंज। 1 2 3 4 5। इनहेल, फिर चेंज, एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, स्पीड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, थोड़ी देर रिलैक्स, गहरी लंबी सांस। अब दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप इस तरीके से रखेंगे, पैरों को दूर दूर रखना है। राइट पैर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, लेफ्ट पैर के पंजे से घुटने को टच करना है। राइट घुटने को, राइट नी को लेफ्ट पैर के पंजे से टच करना है। 1 2 3 4 5। इनहेल, एक्सेल, पैरों को राइट, गर्दन को लेफ्ट। 1 2 3 4 5। इनहेल, साइड चेंज। 1 2 3 4 5। इनहेल, गर्दन उस साइड। एक्सेल, 1 2 3 4 5। इनहेल, स्पीड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, गहरी लंबी सांस, बॉडी को रिलैक्स, ढीला छोड़ेंगे। अब इसी का थर्ड वेरिएशन, राइट पैर को उठा के अंगूठे को पकड़ के लेफ्ट साइड लेके जाएंगे और गर्दन को राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, वापस पैर को खींच देना है। अगर पकड़ में नहीं आता है तो चलेगा, लेकिन पैर को खींच के सीधा रखना है। पैर को खींच के सीधा रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधा कर दीजिए, पैर को सीधा फैला दीजिए। हाँ, नहीं पकड़ में आता है चलेगा, लेकिन पैर को सीधा खींच के रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, हाँ, वापस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, थोड़ी देर रिलैक्स, गहरी लंबी सांस। चलिए, धीरे धीरे लेफ्ट साइड से ऊपर आ जाएंगे। प्राणायाम के लिए लेफ्ट साइड से ऊपर। गहरी लंबी सांस लेना है, छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे सीधा। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। श्वास लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। जब हम चेस्ट ओपन करके श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, तो इससे किसी को दमा, अस्थमा की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है, श्वास की तकलीफ दूर हो जाती है, फेफड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इनहेल, एक्सेल।
रिलैक्स। थोड़ी देर आंखें बंद, बॉडी को ढीला, हथेली आकाश की तरफ। थोड़ी देर के लिए रिलैक्स। साइलेंट अवस्था में छोड़ देना है बॉडी को। नॉर्मल श्वास प्रश्वास पर ध्यान। आंखें बंद रखेंगे। जब भी हम तेज़ी से प्राणायाम करते हैं उसके बाद आंखें पहले भी बंद ही रखना है और बाद में भी बंद रखना है, ताकि जो भी ऊर्जा जनरेट होती है वो ऊर्जा से हमारी बॉडी की हीलिंग हो सके, वो ऊर्जा हमारे अंदर ही रहे। अदरवाइज़ हम इधर उधर देखेंगे तो वो ऊर्जा वेस्ट चली जाती है, माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता। इसलिए माइंड को रिलैक्स एकाग्र करने के लिए आंखें बंद और एकाग्रता के साथ थोड़ी देर के लिए साइलेंट अवस्था में बैठे रहेंगे। अपने आप को ऑब्जर्व करते रहेंगे। बॉडी में जो सेंसेशन हो रहा है उसको देखते रहेंगे। फिर से एक बार भस्त्रिका करेंगे, दोनों हाथों को सीधा। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। रिलैक्स। थोड़ी देर के लिए बॉडी को ढीला। आप स्वयं ऑब्जर्व करेंगे, आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए बॉडी को ढीला रखेंगे। हमारी बॉडी में थोड़ा थोड़ा सेंसेशन होता है। जब भी हम तेज़ी से ब्रीदिंग ब्रीद आउट करते हैं तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है, कोई थॉट नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। तीसरी आँख पर यदि एकाग्र होता है तो उसी एकाग्रता को बनाए रखेंगे। सिर्फ श्वासों पर ध्यान। थोड़ी देर के लिए हमारी श्वासें भी रुक जाती हैं। थर्ड आई पर, तीसरी आँख पर थोड़ा सा सेंसेशन फील होता है, ऑब्जर्व करते रहना है। जितना गहरा लंबा डीप ब्रीदिंग करेंगे उतना लंबे समय तक मन शांत होगा, एकाग्र होगा। श्वासों के साथ ही माइंड चलता है और श्वास कंट्रोल होने पर माइंड अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है। श्वासों को रोकना नहीं है, सिर्फ देखना है। जितना हमारा अवेयरनेस श्वासों के प्रति रहेगा उतना ही थॉट्स के प्रति भी रहेगा। तो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, देखना है, अपनी ब्रीदिंग को देखना है और अपने माइंड को रिलैक्स होने देना है, साइलेंट। कपालभाति प्राणायाम करेंगे। पेट अंदर, श्वास को बाहर फेंकना है। जिनको स्टार्टिंग है नहीं पता है वो हाथ को, एक हाथ को नाक के नीचे, दूसरे हाथ को पेट पर रखेंगे, ताकि जब हम श्वास बाहर फेंकें तो यहाँ पे टच होगी और पेट अंदर जाएगा।
रिलैक्स। स्टार्टिंग में 40 to 50 स्ट्रोक। जितना ज़्यादा आप लंबा करेंगे उतना ज़्यादा लंबे समय तक मन एकाग्र होता है, साइलेंट होता है। कंटिन्यूसली कपालभाति करने से नाक के यहाँ पर सेंसेशन होता है, बॉडी में सेंसेशन होता है, हाथों में सेंसेशन होता है, पूरी बॉडी में हल्का सा वाइब्रेशन होता है। उसको फील करना है, देखना है। लगातार जब हम इसको 100, 200, 500 तक करते रहते हैं तो आप देखेंगे मन बिल्कुल शांत हो जाता है, एकाग्रता बढ़ाने के लिए भी कपालभाति बहुत अच्छा है। पेट के सारे ऑर्गन्स को ठीक करता है। गैस, एसिडिटी, कब्ज़ की प्रॉब्लम को, डायबिटीज़ को ठीक करता है। 90% बीमारियों को सिर्फ कपालभाति ही ठीक कर देता है। लेकिन इसको 100-50 करने से नहीं, 500 to 1000 लगातार 15-20 मिनट जब लगातार कपालभाति करते हैं, एक मिनट के गैप के साथ, जैसे 50 कर लिया फिर रुक गए, फिर 50 किया फिर रुक गए, धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाना है। 60 किया फिर 70 किया फिर 100 किया, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाना है और कम से कम 500, 600 या 1000 तक करते रहना है। इससे हार्मोनल का इम्बैलेंस भी बैलेंस हो जाता है। ऐसे नहीं करना कि आपने कुछ दिन यहाँ पर है तो कर लिया, फिर घर पे जाके छोड़ दिया, भूल गए, तो आपकी बीमारी वापस वैसे ही आ जाएगी। तो आपको लगातार रेगुलर इस चीज़ को करना है, तब आपको इसका लंबे समय तक फ़ायदा होगा। जैसे खाना खाना ज़रूरी है, पानी पीना ज़रूरी है, ब्रश करना ज़रूरी है, नहाना ज़रूरी है, वैसे ही डेली योग प्राणायाम करना भी ज़रूरी है। ये हमारी बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छा है। तनाव, डिप्रेशन, तनाव से हमें बचाता है, टेंशन से बचाता है। तो इन सब को बहुत ज़रूरी करना है। योग, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन डेली रेगुलर आधा घंटे, फिर धीरे धीरे बढ़ा के पौन घंटे, 1 घंटे, सवा, जितना आप कर सकते हैं इसको करना है। 1 से 1.5 घंटे डेली प्रैक्टिस। आप हर एक चीज़, हर एक काम चलते रहते हैं, लेकिन जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो 10 दिन 15 दिन हमारे सारे काम छोड़ के हम क्या करते हैं, पूरा बॉडी पर ध्यान देते हैं, एडमिट हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाना पड़ता है। तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक ना करनी पड़े, डेली थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। पूरे दिन का 24 घंटे का जब हम 15-20 दिन एक साथ टाइम देंगे तो कितने सारे घंटे हो जाएंगे। तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके डेली टाइम देना है। आधा घंटे, पौना घंटे, 1 घंटे, जितना आपको समय हो, डेली थोड़ी देर के लिए बैठ के 15-20 मिनट आसन किया और 15-20 मिनट प्राणायाम, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा के 1 घंटे कर देना है। तो इससे आपका मन भी फ्रेश रहेगा, माइंड फ्रेश रहेगा और आप अच्छे से कार्य को कर पाएंगे, हमेशा प्रसन्नचित्त रहेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट अपने जो हमारा विशुद्धि चक्र है उसको जागृत करने के लिए मंत्र का उच्चारण करेंगे। ये जो हमारा चक्र है वो उसका मंत्र है हम, और इस चक्र से हमारी भाषा, वाणी कंट्रोल होती है। हमारे गले के जो भी विकार हैं, चाहे आपको कफ की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम या फिर कोई अदर प्रॉब्लम है, जो हमारी बोलने की जो हैबिट होती है, कंटिन्यूसली हम बोलते रहते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, उसके कारण हमारा ये चक्र ब्लॉकेज हो जाता है। जैसे लगातार हम बात कर रहे हैं, कोई सेंस नहीं है बातों का, व्यर्थ की बातें, इधर उधर की बातें, किसका क्या चल रहा है, किसका क्या बुरा चल रहा है, किसका क्या अच्छा चल रहा है, ये जो हम बातें कर करके इस चक्र को ब्लॉक कर देते हैं। बट हमें क्या करना है, इसको जागृत करने से हमारी भाषा में, हमारी वाणी में जो भी हम बोलते हैं उसमें प्रभाव आता है। जैसे किसी का हम सुनते हैं तो उसकी बातों में हमें इंटरेस्ट आने लगता है, कोई बहुत अच्छा है, प्रभावशाली बोलता है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने, उन्होंने विदेशों में जाके बोला तो उनका प्रभाव इतना ज़्यादा क्यों था, क्योंकि वो ध्यान करते थे, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते थे, वो 20-20 घंटे ध्यान करते थे, योग करते थे, आसन करते थे, प्राणायाम करते थे। तो ऐसे ही हमारी बॉडी, हमारा व्यक्तित्व भी प्रभावशाली बने, उसके लिए होता है हमारे ये चक्र। तो दोनों हाथों को ऐसे लॉक करके ग्रंथि मुद्रा बनाना है और हम मंत्र का उच्चारण करेंगे। यहाँ पर ब्लू कलर की लाइट को देखना है, जैसे
भगवान शिव जी के कंठ में ब्लू कलर की लाइट होती है ना, वो विष उन्होंने धारण किया था। तो ऐसे ही हमें ब्लू कलर की लाइट को देखते हुए हम मंत्र का उच्चारण करना है 10 टाइम। गहरी लंबी श्वास, इनहेल, रिलैक्स। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद रखेंगे, अपने अंदर के साउंड को सुनने का प्रयास करेंगे। हम मंत्र से आप देखेंगे गले में अपने आप ही अंदर वाइब्रेशन होने लगता है। इसी वाइब्रेशन से हमारा गला साफ होता है, या जो भी विशुद्धि है वो दूर होती है, सारी विशुद्धियों को दूर करता है। और गले का जब चक्र जागृत होता है तो आप अपने आप ही व्यर्थ की बातों को लेना बंद कर देते हैं। अपना पूरा ध्यान हमारे अपने ऊपर आ जाता है। जो हम ध्यान इधर उधर की बातों में देते हैं या व्यर्थ की बातें सुनते हैं, वो सब ध्यान, और हम क्या करते हैं, सुनते ही नहीं हैं। कोई अगर हमारी बुराई करता है तो उसको हम अपने माइंड पे ले लेते हैं, अपने दिल पर ले लेते हैं, तो उसको हार्ट तक जाने से रोकता है विशुद्धि चक्र, व्यर्थ की बातों को, ताकि हम किसी की बातों को माइंड ना करें और उस चीज़ को इग्नोर करें। किसी ने कुछ बोला है तो उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि ये हमारे माइंड के लिए अच्छा नहीं है। हमें खुद स्वयं पता होना चाहिए कि हमारा क्या वैल्यू है, हमारी क्या वैल्यू है, हम कौन हैं। हम परमात्मिक शक्ति के अंश हैं, तो हमारी कोई भी कुछ भी बोले हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। शांति पाठ के लिए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इनहेल, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय।
हाथ की हथेली को ऊपर लेके जाएंगे, रब करेंगे। गरम हथेलियों को आँखों पर लगाएंगे, फिर एक बार रब करेंगे। दोनों शोल्डर पर, चेस्ट पर, पूरी बॉडी पर लगाएंगे, फिर फेस पर। हथेली के अंदर धीरे से आँखों को खोलेंगे। परमात्मा को धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। ओम सभी को। हास्यासन। ओम सभी को। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।